जिस समय अबू बकर नकली नबियों का सामना करने में व्यस्त थे, उसी समय मुथाना बिन हरीथा ने ससनीद साम्राज्य के दक्षिणी इराक में कई बार छापे मारे। मुथाना ने 630 ईस्वी में इस्लाम धर्म अपना लिया और तकरीबन 633 ईस्वी में अबू बकर को दक्षिणी इराक की कमजोरियों के बारे में बताया। अबू बकर ने यह सुन फैसला किया कि यह अच्छा समय है इराक में अपनी सीमाओं को बढ़ाने का और खालिद इब्न वलीद को सेनापति बनाकर इराक में भेज दिया। खालिद इब्न वलीद इतिहास के सर्वश्रेष्ठ जनरलों में से एक हैं। इनके युद्ध कौशल को हम इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोज़ में देखेंगे। खालिद ने ससानिद गवर्नर हॉर्मुज को एक पत्र भेजा कि वे आत्मसमर्पण कर दें। हॉर्मुज ने ससानिद साम्राज्य के शाह को और सैनिक भेजने के लिए कहा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले अरब लूटपाट के अलावा किसी बड़ी लड़ाइयों में भाग नहीं लेते थे, तो यहाँ भी उम्मीद यही थी कि ये किसी शहर में लूट करने आए हैं। हॉर्मुज 20,000 की सेना लेकर खाजिमा शहर पर पहुँच गए, जो कि अरब रेगिस्तान के सबसे नज़दीक पड़ता था। पर खालिद ने यहाँ बाजी बदल दी। रेगिस्तान में सफ़र करने में पारंगत उनकी सेना और ऊँटों की मदद से वो हॉर्मुज के पीछे पहुँच गए। हॉर्मुज को हाफिर शहर बचाने के लिए अपनी सेना को वापस लाना पड़ा। खालिद और हॉर्मुज की सेनाओं में अलग अलग तरह के सैनिक थे। हॉर्मुज की सेना में ज़्यादातर भारी कवच और हथियार वाले सैनिक थे, जबकि खालिद की सेना में ज़्यादातर सामान्य कपड़े पहने थे। खालिद ने इसका फ़ायदा उठाया। ज़्यादा भारी हथियारों वाली सेना धीरे चलती है और सैनिक जल्दी थक जाते हैं, पर खालिद की सेना में काफ़ी ऊँट थे और सैनिक साधारण कपड़े पहने थे, इसलिए वो ज़्यादा गतिशील थे। हॉर्मुज की सेना हाफिर शहर तक पहुँचते पहुँचते थक गई थी, पर खालिद फिर से खाजिमा की ओर बढ़ चले। इस समय पर खालिद खाजिमा शहर पर आक्रमण करके जीत सकते थे और लूट लेकर निकल सकते थे, पर उन्हें खलीफा की तरफ से इराक विजय का आदेश था, जिसके लिए हॉर्मुज का मैदान में हारना बहुत ज़रूरी था। सो उन्होंने अपनी सेना से आराम करने को कहा। हॉर्मुज को फिर से अपनी थकी हुई सेना को ज़बरदस्ती वापस लाना पड़ा। खालिद को इसी का इंतज़ार था। सो किसी भी सूरत में खालिद हॉर्मुज की सेना को आराम नहीं करने देना चाहते थे। जैसे ही हॉर्मुज की सेना दिखी, खालिद ने आक्रमण का आदेश दिया। अब जो लड़ाई होगी उसे बैटल ऑफ चेन्स कहते हैं। हालांकि ऐतिहासिक नज़र से ये संभव नहीं लगता, बट उस समय के इतिहासकारों के अनुसार ससानिद सेना में पैदल सैनिकों को चेन से बांधकर युद्ध में लाया गया था, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दोनों सेनाओं का गठन एक ही तरीके से किया गया था। इसमें बीच में पैदल सैनिक और दोनों तरफ घुड़सवार या ऊंट पर सवार सैनिक थे। मुस्लिम इतिहासकारों के हिसाब से युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज ने खालिद को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय ये सामान्य था कि दोनों तरफ की सेनाओं के लड़ने से पहले उनके कोई चैंपियन या जनरल लड़े। खालिद और हॉर्मुज दोनों पैदल ही अपनी सेनाओं के सामने आकर लड़ने लगे, पर हॉर्मुज के कुछ और सैनिक भी इसमें शामिल हो गए। ये देखकर एक और अरब जनरल लड़ाई में कूद पड़े और खालिद की मदद की। इस सेनापति की लड़ाइयों में खालिद की जीत हुई और हॉर्मुज की मौत। हॉर्मुज की मौत देखकर ससानिद सेना का मनोबल टूट गया। खालिद वापस अपने घोड़े पर चढ़े और आक्रमण का आदेश दिया। दाईं और बाईं तरफ घुड़सवार सेनाओं के बीच में बराबर का मुकाबला था। हालांकि ससानिद सेनाएं ज़्यादा हथियारबंद थीं, पर अरब सेनाएं ज़्यादा जोश में थीं। कुछ घंटे तक युद्ध चलने के बाद ससानिद सेना के सैनिक थकने लगे। इतनी लंबी मार्च के बाद उन्हें आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। अरब सैनिकों ने कई बार आक्रमण किया और आखिर में कुछ टुकड़ियों के बीच में जगह बनाने में कामयाब हो गए, क्योंकि ससानिद सेना के सेनापति मर चुके थे और लड़ाई को हारता हुआ देखकर ससानिद घुड़सवार सेना लड़ाई से भाग खड़ी हुई। खालिद ने घुड़सवारों का पीछा करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पलटकर ससानिद पैदल सेना पर आक्रमण किया और उनका सफाया कर दिया। इस तरह से पहला युद्ध अरब सेना ने जीता, पर ससानिद साम्राज्य बड़ा था। ये सिर्फ शुरुआत थी एक बहुत बड़े युद्ध की। अगले एपिसोड में ससानिद साम्राज्य इस हार का बदला लेने के लिए और सेनाओं को भेजेगा। सो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। धन्यवाद।